हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेसॉन्स। ओके, तो प्रीवियस कुछ वीडियोस हमने बनाई बच्चों, उसमें हमने वेपर प्रेशर एंड फेज डायग्राम्स के बारे में सारी बातें की थी। ये बेसिक था, सोल्यूशन चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है वो यही था। वेपर प्रेशर को पूरा क्लियर करा। उसके बाद हमने फेज डायग्राम बताया। फेज डायग्राम के अंदर हमने क्लेप्रियन, क्लॉजियस क्लेप्रियन इक्वेशंस ये सब डिस्कस किया। अब चैप्टर का बेसिक हो चुका है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राउट लॉ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपने बच्चों जो हम लिक्विड सॉल्यूशंस थे, एक बार हम फिर से बता देते हैं। जो लिक्विड सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे बोला था कि हम डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से लिक्विड सॉल्यूशंस थे। तो लिक्विड सॉल्यूशन थ्री टाइप्स के हमने बोला था कि इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से थ्री टाइप्स के सॉल्यूशंस थे बच्चों? एक तो लिक्विड इन लिक्विड था, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन था। ठीक है, एक तो हमने बोला था कि ये वाला सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा, सॉलिड इन लिक्विड हमने बोला था, सॉलिड इन लिक्विड, ये सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। ओके, सॉलिड इन लिक्विड के बाद गैस इन लिक्विड की बात करते थे, गैस इन लिक्विड। तो बच्चों ये तीन तरीके के सॉल्यूशंस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला पार्ट है लिक्विड इन लिक्विड, ये हम राउट लॉ के अंदर पढ़ते हैं। राउट लॉ के अंदर बच्चों इस पार्ट को हम पढ़ते हैं। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, सॉलिड इन लिक्विड्स के अंदर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। और गैस इन लिक्विड के अंदर हम हेनरी लॉ को डिस्कस करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों। हेनरीज लॉ को डिस्कस करते हैं बच्चों। वेरी गुड। ये तीन तरीके के सॉल्यूशंस और तीन तरीके की जो लॉ और प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे राउट लॉ से, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट होता है राउट लॉ से। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डाल लीजिए राउट लॉ। मैं बोर्ड पे पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट लिखने के बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे, फॉर्मूलेस के बारे में बताएंगे। तो आज इस वीडियो में राउट्स लॉ बताएंगे, फिर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम शायद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज पूरा कंसंट्रेशन रहने वाला है बच्चों राउट्स लॉ के ऊपर। तो फटाफट से हेडिंग बना लो बच्चों, राउट्स लॉ। और बच्चों नोट्स प्रॉपर बनाते रहो। ठीक, तो राउट्स लॉ हेडिंग लिखते हैं, ये बच्चों आप नोट कर सकते हो दोबारा से। ये तीन तरीके के सॉल्यूशन हमें डिस्कस करने हैं। इसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं राउट लॉ। ठीक, सॉल्यूशन चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, विच इज कॉल्ड राउट लॉ। हेडिंग लिखते हैं राउट लॉ। ओके बच्चों, तो राउट लॉ का स्टेटमेंट बच्चों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। राउट लॉ का जो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट आप राइट डाउन ऑन द नोटबुक। सबसे पहले आप इसे कॉपी पे नोट करें। ये स्टेटमेंट है। हाँ, अब यहाँ ही से स्टार्ट होती है सारी कहानी सॉल्यूशन की। तो ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है? तो राउट लॉ ये बोलता है, सबसे पहले ये वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए लागू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों राउट लॉ की? ये वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए अप्लाई करते हैं हम। तो वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर, वीपी मतलब क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज द प्रोडक्ट of its pure state vapor pressure and its mole fraction in solution at equilibrium। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, ये है बच्चों, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी लिखेंगे हम। क्या बोल रहा है बच्चों? ये जो हमारा कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस होता है ना, उसका वोलेटाइल सब्सटेंस का एक प्योर स्टेट का एक फिक्स्ड वेपर प्रेशर होता है। तो उस फिक्स्ड वेपर प्रेशर को उसी सोल्यूशन के उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो उस लिक्विड का प्रेशर आ जाता है, पार्शियल प्रेशर आ जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या? राउट लॉ बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ इसको डायग्राम बना के। तो अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, लेकिन जब हम लिखेंगे इसको मैथमेटिकली तब आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस, मैं इसको रफ करके फिर समझाता हूँ कि कैसे राउट लॉ का। बच्चों तो ये आपने नोट कर लिया, राउट लॉ का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे समझाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो राउट लॉ में जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, दो मान लेते हैं, दो वोलेटाइल सब्सटेंस का एक सोल्यूशन है, ए एंड बी।
ए प्लस बी, और दोनों बच्चों क्या है, ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, ये वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वोलेटाइल सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली इनकी वेपर्स बनेंगी, ऊपर ऊपर से बंद कर दिया तो यहाँ पे ए एंड बी की वेपर्स बन रही है, ए एंड बी की वेपर्स है ये। क्लियर है बच्चों? अब क्या बोलता है वोलेटाइल, तो हम अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। ए का मोल फ्रैक्शन है, मान लेते हैं कि लिक्विड स्टेट में इसका मोल फ्रैक्शन कितना है बच्चों, XA है, और इसका मोल फ्रैक्शन बच्चों क्या है, XB है। क्लियर? और लिक्विड स्टेट में जो इसका प्योर लिक्विड का प्रेशर है वो हम बोल देंगे PA नॉट है, और प्योर लिक्विड का बी का जो प्रेशर है हम बोलेंगे कि PB नॉट है, वेपर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शंस भी अलग अलग होंगे, क्योंकि लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन अलग होते हैं, गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो गैसियस स्टेट में मान लेते हैं कि ए के जो पार्टिकल्स हैं और बी के जो पार्टिकल्स हैं, ए के पार्टिकल्स का जो मोल फ्रैक्शन है वो YA है, और बी के पार्टिकल्स का जो मोल फ्रैक्शन है वो YB है। क्लियर है? और इस पूरे सिस्टम का जो टोटल प्रेशर है, अब वो हम मान लेते हैं PT है। PT इज द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। वेरी गुड। तो ये हमारा एक सिस्टम है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं बच्चों, सभी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। ठीक है। ए और बी, ए एंड बी के जो प्योर स्टेट के जो वेपर प्रेशर्स हैं वो PA नॉट PB नॉट है, और मोल फ्रैक्शन XA और XB है, और वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो YB एंड YA हैं, ए एंड बी के लिए रेस्पेक्टिवली, एंड द टोटल प्रेशर विल बी PT। तो क्या बोलता है राउल्स लॉ? राउल्स लॉ बोलता है कि अगर हमें PA निकालना है, अगर हमें PA मतलब ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर PA नॉट और इंटू XA करना होगा। यही तो बोलता है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं PA नॉट इंटू XA, यही राउल्ट लॉ है। ठीक। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं पीबी के लिए, पीबी के लिए हम बोल सकते हैं कि PB नॉट इंटू XB, ये हमारी इक्वेशन है राउल्ट्स लॉ की। अब जरा इनको अगर हम देखें तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको पता है दोनों के प्रेशर्स को जोड़ दो, तो PT का प्रेशर क्या आ जाएगा, PT इज व्हाट, PA प्लस PB आ जाएगा। बहुत बढ़िया, PA प्लस PB आ जाएगा। तो वेरी गुड, PA एंड PB की वैल्यूज रख दो। PA एंड PB की वैल्यूज रखेंगे तो बच्चों PT इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो दिस इज कॉल्ड राउल्ट लॉ। ठीक। ए एंड बी इज द मोल फ्रैक्शन। तो लिक्विड स्टेट में अगर टोटल प्रेशर हमने निकाला है तो PA नॉट इंटू XA एंड PB नॉट इंटू XB से हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। ये राउल्ट लॉ है। क्लियर है? तो राउल्ट लॉ इसे बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के बेसिस पर अगर हम देखें, यहीं पे नीचे लाइन खींच के मैं बताता हूँ बच्चों, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन ने भी तो बोला था। तो जब डाल्टन ने क्या बोला बच्चों कि जो गैसियस सिस्टम है उसके अंदर भी हम एक वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं पीए का, पीए सॉरी पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं पीए का। कैसे? अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हो बच्चों, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। ठीक। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन ये बोलता है कि पीए अगर आपको गैसियस फेज में निकालना है तो गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन होगा, और उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अपना क्या होता है, गैसियस फेज में ए का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। मतलब ए पीए निकाल गैसियस फेज के की टर्म्स में हम निकाल सकते हैं पीए। तो पीए कैसे निकाल देंगे, तो वाई ए इंटू पीटी, ये आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि पीबी डाल्टन्स के अकॉर्डिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, वाई बी इंटू पीटी। अच्छा, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ है, तो ये राउल्ट्स लॉ है। ये जो ऊपर वाली चीज है ये राउल्ट्स लॉ है, ये बच्चों क्या है, राउल्ट्स लॉ है। और ये नीचे वाला क्या है, ये डाल्टन्स लॉ है। अब दोनों चीज को मिला दो, दोनों चीज को मिला दो, एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आती है, और वो रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ओके। तो पीए और पीबी यहां से भी निकला और पीए पीबी यहां से भी निकला है, तो दोनों को इक्वल करो। पीए की वैल्यू कितनी है, पीए नॉट इंटू एक्स है। वेरी गुड। तो पीए नॉट इंटू एक्स ए, नीचे पीए की वैल्यू कितनी है, वाई ए इंटू पीटी। वेरी गुड।
ये आ गया। सिमिलरली हम पीबी को इक्वलेट कर सकते हैं कि पीबी नॉट इंटू एक्स बी, वेरी गुड, पीबी नॉट इंटू एक्स बी इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी तो पीबी वही है, तो वाई बी इंटू पी टी, वाई बी इंटू पी टी। ठीक है, तो ये हमारी जो रिलेशंस बनी हैं डाल्टन और राउल्ट को मिला के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इससे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं पीवाईक्यूज के अंदर। मतलब मेरे को भी नहीं पता कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन राउल्ट्स लॉ, ऑन दिस रिलेशन। इस रिलेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ये रिलेशन बीच बीच में कहीं भी इस्तेमाल हो जाती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और ये फॉर्मूला और ये रिलेशन कंबाइंडली अप्लाई होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई हो जाती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, जब भी आप पीवाईक्यूज को अप्लाई करेंगे, पढ़ा मतलब पीवाईक्यूज को ट्राई करेंगे तो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, मैं इधर का हटा रहा हूं बच्चों, इधर का हटा के एक रिलेशन यहीं पे और जनरेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से रफ करके एक और इक्वेशन जनरेट करते हैं बच्चों। नोट कर लो बच्चों तब तक, ये सभी बच्चे नोट करेंगे, नोट डाउन दिस। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। ये क्या है बच्चों? राउट लॉ है। राउट लॉ की इक्वेशंस हैं ये। यहां से अब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। अभी तक बच्चों बेसिक चल रहा था, जितनी भी चीजें हमने बताई, लेकिन वो बेसिक था, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक पढ़ाया। तो उस बेसिक के बेसिस पे ये चीज निकल के आई है। और अब इनको देखते हैं एक रिलेशन और। अब आपको पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज यूनिटी। ठीक, अच्छा, हम ये दोनों चीजें ये भी बोल सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। मोल कंसेप्ट्स में जब हम मोल फ्रैक्शन को पढ़ाते हैं तो ये चीज पहले ही बता देते हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी। सिमिलरली हम मोल फ्रैक्शन वाई ए वाई बी तो हैं, तो वाई ए प्लस वाई बी ये भी क्या है, वन के इक्वल है। तो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मोल फ्रैक्शन आपको पता चल जाता है तो दूसरा मोल फ्रैक्शन वन में से माइनस करके निकाल लेते हो। ठीक है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है। इससे सवाल फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि हम एक रिलेशन निकालते हैं अच्छा, एक्स ए की वैल्यू जरा यहां से निकालो तो, एक्स ए की वैल्यू वाई ए पी टी अपॉन पी ए नॉट। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स ए की वैल्यू यहां पे रख रहे हैं वाई ए, ओके, पी टी अपॉन, नीचे ले गए बच्चों पी ए नॉट, पी ए नॉट प्लस एक्स बी की वैल्यू निकालो तो जरा यहां से, एक्स बी की वैल्यू वाई बी पी टी अपॉन पी बी नॉट, वाई बी सॉरी वाई बी पी टी अपॉन पी ए सॉरी पीबी नॉट इज इक्वल टू वन। ये बन गया। अब पीटी दोनों तरफ से कॉमन लेके नीचे ले गए, पीटी दोनों तरफ से कॉमन लेके नीचे ले गए, तो क्या बन जाता है बच्चों, वाई ए अपॉन पी ए नॉट, वेरी गुड, प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू, पीटी नीचे चला गया तो वन अपॉन पीटी बन गया। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये बच्चों हमने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको समझाए, ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा लगते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे कंक्लूजन्स निकालेंगे, तो ये जो इक्वेशंस हैं आपको बहुत ही मदद करेंगी। ठीक है, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, एक्चुअली जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो इस बात को नोट करो सब, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। राउल्स लॉ के अंदर भी खत्म नहीं हुआ है, और भी बातें पढ़ाएंगे राउल्स लॉ में, इसको फटाफट से नोट करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपना हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, इस तरीके के आपने ग्राफ देखे होंगे, एनसीईआरटी में काफी सारे इस तरीके के ग्राफ बने हुए हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की और इसके बने हुए हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बच्चों इस तरीके के ग्राफ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये राउट लॉ के बेसिस पर एक्सप्लेन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या लाइनें हैं, ये कैसे मैंने खींच दी, और ये सब क्या लिखा है, प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन में हम ग्राफ खींच रहे हैं, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में बच्चों में ये ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये क्या है सब कुछ, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ये जो चीज है बच्चों,
इस ग्राफ को मैं समझा रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइंस ग्राफ है, स्ट्रेट लाइंस क्यों है उसको भी हम समझाएंगे। तो पहले तो यही समझाते हैं कि व्हाई दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स क्यों आ रहे हैं। अच्छा, एक बात समझो कि ये ऐसे बॉक्स बना के ग्राफ क्यों खींच रहे हैं, पहले बात तो ये समझो। तो हम बताओ दो एक्सिस पे या फिर हम ये से बोल सकते हैं एक ही एक्सिस पे दोनों लिक्विड्स ए एंड बी के ग्राफ खींचने हैं, तो ये भी एक एक्सिस है और ये भी एक एक्सिस है, दोनों के एक्सिस हैं। ठीक, ये एक्सिस भी है, जैसे हम एक्सिस मानते हैं बच्चों, ये एक्सिस और ये एक एक्सिस है। ठीक है, तो हमने एक ही मतलब एक्सिस के ऊपर दोनों सॉल्यूशंस ए और बी के ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं। वेरी गुड। तो अच्छा, सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट प्रूफ कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे है। तो स्ट्रेट लाइन अभी समझ में आ जाएगा। तो अभी अभी जस्ट आपने राउट लॉ पढ़ा था बच्चों। राउट लॉ क्या था? तो पीटी इज इक्वल टू व्हाट पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये पढ़ा था बच्चों आपने। ठीक है, दिस इज अ राउट लॉ, दिस इज अ बेसिक राउट लॉ। ठीक, और राउट लॉ में अगर हम बोले बच्चों कि अगर हम पी ए नॉट और एक्स ए की जगह हम रखते हैं 1 माइनस एक्स बी, बोलो बच्चों क्या ये रख सकता हूं? बहुत बढ़िया, ये तो आराम से पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम यहाँ बोलते हैं कि पी बी नॉट एक्स बी ऐसे ही हो गया, पी ए नॉट की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, वेरी गुड, और प्लस पी बी नॉट एक्स बी, बहुत बढ़िया, ये मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा बच्चों देखो कुछ कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स बी कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक्स बी कॉमन आ रहा है, तो पी ए नॉट माइनस माइनस के साथ कॉमन लो एक्स बी, तो क्या हो गया पी ए नॉट माइनस पी बी, पी ए नॉट माइनस पी बी, ये हो गया बच्चों पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, सॉरी। ठीक है, ये क्या है टोटल प्रेशर। अब जरा बच्चों यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन में हमने जो ये ग्राफ प्लॉट कर रखा है, एक एक बात समझते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो। तो ये जो प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन है, प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन मतलब कॉम्पोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शंस है। ठीक, तो उसमें जो ग्राफ खींचते हैं तो वाई एक्सिस पर हम बोलते हैं क्या क्या प्रेशर है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, तो क्या हम इस पीटी को वाई ले लें? अच्छा, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन है, तो एक्स एक्सिस पर इसको हम mx ले लें और इसको प्लस c ले लें, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ आ रहा है। एक बात तो यहीं से प्रूफ हो गई कि ये स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ हैं। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ क्यों है ये बात आप समझ गए कि ये जो इक्वेशन मैंने मोल्ड करके लिखी है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ हो गया बच्चों ये, अब इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट देख लेते हैं। अगर हम इंटरसेप्ट c की बात करें तो c इंटरसेप्ट क्या हो गया पीबी नॉट हो गया, सॉरी मैं क्या बोल, c जो इंटरसेप्ट हो गया वो पी ए नॉट हो गया, और स्लोप स्लोप की बात करें तो बच्चों स्लोप जो हो गया y प्लस है इधर, तो माइनस का पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, बोलो ये स्लोप हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, चलो वो तो ठीक है, इंटरसेप्ट तो सही है, c इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पी ए नॉट देखो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट पी ए नॉट कहां पे शो रहा है, देखो वाई एक्सिस पे ये कट गया। ठीक, बहुत बढ़िया, ये समझ गए, मैंने बता दिया आपको इंटरसेप्ट पी ए नॉट कैसे आया, इस इक्वेशन से आया। अच्छा, अब स्लोप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो स्लोप है बच्चों पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट है, जरा इस वैल्यू पे गौर करो। हम पहले से ही बोल के चल रहे हैं कि पी ए जो है वो पी बी से बड़ा है, हम क्या बोल के चल रहे हैं, पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, ये मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं, लेट अज्यूम करके चल रहे हैं। और जब पी ए पीबी से बड़ा है तो पी ए माइनस पीबी पॉजिटिव है, पी ए माइनस पीबी पॉजिटिव है तो आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप कैसा है बच्चों, नेगेटिव स्लोप है। अब नेगेटिव स्लोप की लाइन कैसे होती है, जरा इधर समझो, ऐसी तो होती है कि ऐसे जा रहा है, तो देखो ये नेगेटिव स्लोप है, तो जरा देखो क्या ये लाइन ऐसे नहीं आ रही, ये लाइन ऐसे नहीं आ रही, अगर हम इसको आगे बढ़ा के हम इसका स्लोप देखेंगे तो ये नेगेटिव ही तो है। तो अब आप समझ गए कि ये लाइन नीचे आके ऐसे क्यों मिल रही है, नेगेटिव स्लोप है। अच्छा, यहाँ पे देखो नेगेटिव स्लोप है, इधर से इधर गिरा रहे हैं तो इधर की साइड नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप होता है। कैसे समझे, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, इस ग्राफ में जो स्लोप आता है वो कैसा स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। क्लियर हो गया,
बहुत बढ़िया। स्लोप तो बच्चों हमने समझा दिया आपको कि नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। अब ये एक्सिस यहाँ मिल गई, ये इधर मिल गया, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो चीजें हैं ये भी समझो नीचे साथ के साथ, स्लोप समझ में आ गया आपको, ठीक। यू नो दैट हम एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0, तो जो एक्स ए की कॉम्पोजिशन है वो धीरे धीरे वेपर्स बनती जाएगी, तो यहाँ पे एक्स ए 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी एक मोल फ्रैक्शन वो 0 to 1 में लाई करता है, तो एक्स ए 1 से लेके 0 हो गया, एक्स बी 0 से लेके 1 हो गया भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों, हाँ हम ये बता रहे थे कि कौन सी लाइन किसकी है, ठीक है। तो ये लाइन जो है बच्चों ये पीए की है, ये वाली लाइन किसकी है, पीए की लाइन है। एक मिनट, वेट अ मोमेंट, वाटर पी ले। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये किसकी लाइन है, पीए की लाइन है, पीए नॉट, पीए की लाइन है बच्चों ये। और ये वाली लाइन किसकी है जरा देखो, ये है बच्चों पी बी की लाइन है। और ये लाइन किसकी है, ये जो पूरी हमने लाइन खींच दी है बच्चों ए से बी को मिला के, ये टोटल प्रेशर पी टी की लाइन है, पीए प्लस पीबी इसकी लाइन है, ये ध्यान रख लेना बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोल्यूशन का कर्व है, ये सोल्यूशन का कर्व है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस हो गई, सबको मिला दिया, नेगेटिव स्लोप आ गया, तभी आपको समझ में आ गया कि लाइनें ऐसे क्यों आ रही हैं, ठीक। एक ही, और दूसरी चीज एक ही कर्व के ऊपर इधर साइड से भी इधर साइड से भी एक्सिस लेके हमने दोनों ए और बी को साइमल्टेनियसली एक ही ग्राफ पे दिखा दिया। अब बच्चों एक पे क्यों दिखा दिया, पहले से चलता आ रहा है, किताबों में छपा हुआ है कि एक ही ग्राफ पे दिखा दो, आप चाहें तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, लेकिन किताबों में ऐसे ही बना हुआ है, ठीक। तो हम एक साथ एक ही एक्सिस पर दोनों पीए और पीबी को दिखा देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई, इस ग्राफ में और कुछ क्या समझाएं बच्चों, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ए बी ये सब कुछ मैंने समझा ही दिया आपको। ओके, तो ये बच्चों ग्राफ के रिगार्डिंग बस इतनी ही बातें हैं कि ये अपना सोल्यूशन का ग्राफ है, राउट लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक, आइडियल सोल्यूशन के लिए। और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात था जो मैं भूल रहा था कि वो आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ है। ये कौन से सोल्यूशन के लिए ग्राफ है, जरा ध्यान दो बच्चों, आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ है। अच्छा, आइडियल सोल्यूशन को, आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। आइडियल सोल्यूशन में जनरली अभी बता दूं, जो राउट लॉ को फॉलो करते हैं, दो सोल्यूशन विच ओबेज राउट लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इतनी सी बात अभी याद रखो, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ है। क्लियर हो गया, ये ग्राफ पूरी तरीके से आपको आई थिंक क्लियर हो। अच्छा हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात छूट रही थी, मैं वही कहूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस ग्राफ पे कहीं भी आप पॉइंट मार्क करो, कई बार रीजन पूछ लेता है। रीजन जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन डाल दी, ऐसे करके डॉटेड लाइन हमने दिखा दी, तो रीजन पूछ लेता है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर लूं कि ये अपना ए पॉइंट हो गया, ये अपना बी पॉइंट हो गया, ये अपना सी पॉइंट हो गया, ये अपना डी पॉइंट हो गया, इस बात को भी समझ लेते हैं इस ग्राफ के अंदर, ठीक। ये क्या बात है, ये बात है, तो ये रीजन है। तो बच्चों ये नीचे से लेके कौन से ग्राफ को टच कर रहा है, आप लाइन यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, कहीं भी खींच सकते हो, है। ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है, मैंने एक जनरल लाइन खींच के रीजन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है कि कौन सा रीजन किस चीज को डिफाइन करता है, क्लियर है। ओके, तो अगर हम ऐसे एक लाइन खींच दें तो जस्ट ग्राउंड से लेकर, मतलब हॉरिजॉन्टल से लेकर इस तक, ये कौन से ग्राफ को टच कर रहा है, ये अपना ए ग्राफ को टच कर रहा है, तो ये वाला एक रीजन बना, एक ग्राउंड से लेके यहां तक एक ये वाला रीजन बना, और ग्राउंड से लेके यहां तक एक ये वाला रीजन बना। तो तीन रीजन बन गए बच्चों ग्राउंड से लेके, तो ग्राउंड से लेके तीन रीजन बन गए हैं। तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर जिस लाइन को टच कर रहा है, मतलब ये ए को टच कर रहा है, तो ये किसका रीजन हो गया, ये अपना पीए का रीजन हो गया। और ये किसको टच कर रहा है, पीसी को, इस सी वाली सी पे यहाँ पे पीबी को टच कर रहा है, तो ये रीजन हो गया, मतलब ये जो ए बी रीजन हो गया वो पीए हो गया, और एसी रीजन क्या हो गया बच्चों, पीबी हो गया। अच्छा, ये बड़ा वाला रीजन ये टोटल प्रेशर को टच कर रहा है, तो ये रीजन पीटी हो गया, मतलब
तो पीटी को डिफाइन कर रहा है ये। तो इस तरीके से रीजन को भी डिफाइन कर सकते हो। कई बार इस पे क्वेश्चन बना था आई थिंक, वो हम जल्दी ही क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बैकअप बन जाए, कंसेप्ट्स का बैकअप बन जाए, सभी बच्चों कंसेप्ट्स थोड़े क्लियर कर ले माइंड में, तो हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो ऐसे रीजन वाली बात हो गई। ये ग्राफ है बच्चों, तो ग्राफ के रिगार्डिंग सारी बातें मैंने बता दी। ठीक है, ओके। तो एक और बात बतानी है, तो पहले इसको नोट कर लो बच्चों, काफी मैंने लिख दिया, बोर्ड पे भर गया है, इसको नोट कर लो। ओके, तो बच्चों ये जो ग्राफ अभी हमने समझाया था, जस्ट एक छोटी सी बात करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब राउट लॉ खत्म हो जाएगा। तो बस फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है ये बढ़िया से 3-4 न्यूमेरिकल लेंगे हम इस पे, अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल लेंगे। ये नहीं है कि यार कोई पीवाईक्यू उठा लिया, ठीक है पीवाईक्यू तो करेंगे यार, पीवाईक्यू तो एक स्पेसिफिक होता है ना, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है वो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो यार हो ही जाएगा यार, हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। अगर हम बात करें किसी मेंस का पीवाईक्यू, तो मेंस का पीवाईक्यू में यार इतनी सी बात पूछ लेता है, अच्छा इसका प्रेशर बता दो। अभी मैंने पीवाईक्यू की 1-2 वीडियो अपलोड की है, आप देखो उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, बस सिंपल से ये छोटी सी बात बता दो। उस छोटी सी बात से ठीक है कंसेप्ट क्लियर होता है कि वो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमसे हो पा रहे हैं। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जो कंसेप्चुअल होंगे, ठीक है, उस पे उससे रिलेटेड चीजें, एक क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंगे और उससे कंक्लूजन्स निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन के क्वेश्चन वाली होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो बस अभी छोटा सा पॉइंट लिया है कि अब ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं किसी सॉल्यूशन में, ध्यान से समझ लो ये वाली बात भी। ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों वोलेटाइल हो, ऐसा हो सकता है कि एक वोलेटाइल हो एक नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, तो हम तो सिर्फ राउट लॉ किसके लिए एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि ए तो अपना वोलेटाइल है, ऐसे मान लेते हैं वोलेटाइल है, और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। ये बात आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब ए वोलेटाइल है, बी नॉन वोलेटाइल है, तो अगर हम जनरल इक्वेशन की राउट लॉ को देखें तो पी टी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये तो जनरल इक्वेशन है, वेरी गुड। तो हम तो वोलेटाइल के लिए लेते हैं, तो ए वोलेटाइल है तो बी नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल चीज को हटा ही दो ना, फिर तो बचा क्या, सिर्फ पीटी इज इक्वल टू व्हाट, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो इस चीज को हम राउट लॉ बोल रहे हैं। तो सिर्फ जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, अगर 10 कंपोनेंट्स आ जाएं तो 10 में से 5 वोलेटाइल हैं, तो सिर्फ 5 के लिए ये वाली बात लिखेंगे, बाकी के लिए नहीं लिखेंगे। तो यही राउट लॉ है, इतनी सी बात है। अब इसके लिए ग्राफ देखें, तो अगर छोटा सा ग्राफ देख लें इसके लिए, तो मान लो कि ये क्या है, ये हमने मान लिया पी ए नॉट है और प्रेशर में ग्राफ खींच रहे हैं, और ये कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन। तो अब तो बात ही क्या रह गई यार, सिर्फ पीए है, तो पीए यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर दो, सिर्फ इतना ग्राफ है। बाकी पीएबी का ग्राफ आगे आएगा क्या, पीबी का कोई ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि पीबी तो वोलेटाइल ही नहीं है। और ये जो ग्राफ होते हैं ये राउट लॉ बेसिस है, और राउट लॉ बेसिस है तो इस पे ग्राफ खींचा ही नहीं जाएगा। तो ठीक है, तो फिर इसी का प्रेशर, इसी का वेपर प्रेशर का ग्राफ खींचा जाएगा, और सॉलिड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर होता नहीं है। बहुत बढ़िया। तो दूसरा जो सोल्यूशन का ग्राफ आएगा वो आएगा क्या, अरे सोल्यूशन का ग्राफ तो तब आता ना जब दो कंपोनेंट्स होते हैं और उनको मिला देते, बाइनरी कंपोनेंट्स होते, तो वो टोटल प्रेशर ग्राफ था। अब यही टोटल प्रेशर है, यही है टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर देखो यही तो आ रहा है, खत्म। तो ये सिंपल सा ग्राफ हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने राउल्ट्स लॉ को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इससे ज्यादा कोई फॉर्मूलेज नहीं होते हैं राउल्ट्स लॉ के, बाकी तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं जो भी हम करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राउल्ट लॉ पूरा समझा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट्स लेंगे। ठीक, जब सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे फिर हम सेलेक्टेड पीवाईक्यूज की एक वीडियो बनाएंगे सोल्यूशन की। यही हमारा मतलब पैटर्न रहने वाला है। पहले हम थ्योरी को कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के बाद बीच बीच में एडवांस की या कंसेप्चुअली प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर कंसेप्ट सारे एडवांस तक जाएंगे, ये बात गारंटी है। ये पहले हम एडवांस तक के सारे कंसेप्ट प्लस बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहेंगे, करते, ठीक, उसके बाद हम पीवाईक्यूज, एडवांस के पीवाईक्यूज लेंगे, क्योंकि ये वीडियो जनरली एडवांस के लिए बनाई जा रही है। अब मेंस के भी पीवाईक्यू बीच बीच में थोड़े बहुत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवांस के पीवाईक्यू करने नहीं है। ठीक, तो यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं बच्चों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों फैलाओ, सब्सक्राइब करो। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।